एक चीज मैं और बता दूं, आपने आजकल इन्वर्टर देखा होगा। देखो इन्वर्टर, बिफोर स्टार्टिंग द अनदर वन सेफ्टी डिवाइस, इन्वर्टर में आपने देखा होगा आजकल ये कभी कभी क्या होता है ओवरलोडिंग से इन्वर्टर भी, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले मेरे इन्वर्टर में जब क्या हुआ, मकान बन रहा था अभी, तो उसमें क्या होता उन्होंने, अब क्या होता कई लोग हैं उन्होंने कहा इसमें डाल पावर सॉकेट में डाल के 5 एम्पियर के सॉकेट, तो क्या करेगा ज़्यादा लेगा ना एनर्जी, का होता है ज़्यादा बिजली लेगा जितनी उसको रिक्वायर्ड है। तो क्या होता है कभी कभी क्या होता है वो इन्वर्टर का फ्यूज भी चले जाता है। आजकल देखो, आजकल क्या है, ये आपने देखा होगा यहाँ पे मेटल कैप्स लगी होती है। देखो आपका ये मेटल कैप्स, दिस इज कॉल्ड द मेटल कैप, दोनों एंड्स पे, बोथ द एंड्स। और यहाँ एक ग्लास होती है, देखो आपका ना देखोगे ये ग्लास ट्यूब होती है, इसके अंदर एक पतली वायर होती है, दिस आपका थिन वायर, दिस थिन वायर इज नोन एज अ फ्यूज वायर। तो ये भी ब्रेक हो गई तो आपका इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा। तो अब ये जब आप जाओगे तो इसमें देखोगे कितनी एम्पियर की है ये, उसके बाद एम्पियर इसको खोला और इसको लगा दिया, फिर आपका ना देखो 10 रुपए का आता है, 10 रुपीज का आता है, आपका देखो 12। और जो इसका सिंबल होता है, ये जब आप बाती कर रहे हैं आपकी फ्यूज की, आपका डायल आपका नाम, तो इसमें जो इसका सिंबल होता है देखो, ये आपका ऐसे बनाया आपने, दिस इज दिस इज द सिंबल ऑफ चश्मे का जैसा है स्पेक्स की तरह, लेकिन स्पेक्स में ये वाली डंडी नहीं, ये ऐसे डंडी यहां लगी है ऐसे के। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन सर्किट डायग्राम्स में बेसिकली। ये दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन सर्किट डायग्राम्स। तो ये भी पता होना, हर अप्लायंसेस के अंदर टीवी हो, एलईडी हो, आपका नाम जैसे इन्वर्टर हो आपका नाम, या आपका स्टेबलाइजर हो, सब में फ्यूज होता है आपका नाम। देखो 10 समझ रहे, ये भी आपके अप्लायंसेस को बचाने। अब तो इनबिल्टेड आते हैं, नहीं तो पहले स्टेबलाइजर लगाते थे आपका फ्रिज चलाने के लिए, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ऑलरेडी आपका सेफ्टी फ्यूज होती है। लेकिन फिर भी मैंने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर आपका होना चाहिए। 12 नाउ द लास्ट वन टॉपिक इज, अब आपका देखो ना, पहले हमने फ्यूज को डिस्कस कर लिया, अब आपका नाम देखो दिस इज द अर्थ वायर। जब भी आपके घर में मकान बन रहा हो, आपका मकान बन रहा हो, आपका घर बन रहा हो, तो बिजली के पोल से आपका अर्थ वायर आपका आना चाहिए, और वो आपका नाम ये सब अप्लायंसेस आपका पूरे सारे आपका डिवाइसेस से होते हुए तब आपके घर में, और घर में भी आपकी पूरी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पूरे छत के अंदर से पूरी जाती है, हर अप्लायंसेस के थ्रू आपका डिग होती, वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्योंकि घर जिंदगी में मेरे जैसे एक कॉमन आदमी का एक ही बार बनता है, जिसके पास ऑनेस्टी का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है। अब आ रहा है बाप की प्रॉपर्टी जमीन बेच करके, मैं नहीं कह सकता, या इलीगल मेरे पास आ रहा है, मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं या प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं और कमीशन खोरी का काम कर रहा हूं, मैं घूस खा रहा हूं, तब मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे जैसे ईमानदार आदमी के लिए जब भी मकान बने तो ये 2 चीजें आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए ना, क्योंकि जिंदगी में मकान एक ही बार बनता है। मेरे जैसे कॉमन आदमी के लिए, साफ सुथरे आदमी के लिए, ऑनेस्ट आदमी के लिए, रियल आदमी के लिए, पायस आदमी के लिए। तो ना अर्थिंग, तो ना तो अर्थिंग आपका एक तारी तो है आपका, देखो ना। अब यहाँ ब्रांडेड फ्रेंडेड की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, गरीब आदमी ब्रांडेड थोड़ा ढूंढेगा। जो वायर होती है, वायर आपकी 10 रुपए के मीटर भी आती है और 100 रुपये मीटर भी आती है। फायर रेसिस्टेंस वायर भी आती, आग लगते ही अपने आप ही बुझ जाती। जो अब आजकल लोग जो ये कर रहे हैं पूरे घर में फायर रेसिस्टेंस वायर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब सेफ्टी मेजरमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अर्थिंग इज द सिस्टम, अर्थिंग एक ऐसा सिस्टम, देखो पूरे यहां से लेके पूरे घर तक तो सिस्टम ही तो है आपके अप्लायंसेस को बचाने के लिए, ऑफ कनेक्टिंग मेटल
कास्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। दिस तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद अ कॉपर प्लेट, बाई मेटालिक भी होती, प्रेस वगैरह जैसे होती बाई मेटालिक होती, सेंसर लगा होता है उनके अंदर आपका, देखो ना। तो ये आपका कॉपर प्लेट बरी डीप, यहां पे बरीड का मतलब इनविंटल, अंदर तक गई हुई आपका ना, देखो डीप इनसाइड द अर्थ। इसकी बनी है, कभी आकाशीय बिजली चमकती है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है, तो यही अर्थवायर पूरे मकान से, नहीं तो अगर नहीं होगा तो आप कहते, आपने सुना होगा आज वहां बिजली गिर गई, तो अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी आपके मकान में तो किसी के घर में भी गिर सकती है। तो इसलिए आपका अर्थिंग कितनी रिक्वायर्ड है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग से बचाना। और इलेक्ट्रिकल तो आपका अप्लायंसेस तो है आपका, ये जो आपके होते हैं, अब आपकी आप खुद ही देखो, ये आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, देखो आपका, ये बेसिकली अंदर से बाई मेटालिक, इसमें जो तार आती है देखो आपके, वो तार जो आप इसको 3 पिन प्लग में लगाते हैं, एक न्यूट्रल, एक लेबर और आपका एक अर्थ वायर होती है आपका ना। और कई लोगों को मैंने देखा इतने बेवड़े होते हैं, वो अर्थ वायर को जोड़ते नहीं है, खुला छोड़ देते हैं अपने आप। शौक पालो लेकिन इस शौक के लिए मत पालो, बार बार कह रहा हूं। योर जिंदगी इज वेरी मच कॉस्टली, वेरी वेल्यूएबल है आपका ना, देखो तो इसीलिए देखो ये पूरी घर में अर्थिंग हो रही है, देखो आपका नाम, तो डीप इनसाइड द अर्थ। नाउ इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, पी आ रही है देखो, कभी पेन फिसल जाती कभी कभी, ऐसा प्रिवेंट का मतलब प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। कई चीजें इसमें, और ये जाते जाते आपका देखो, दिस इज आपके घर में, यहां पे भी है आपका नाम, देखो दिस इज जो मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ये जो है आपका 3 पिन प्लग आपका, देखो ये 3 पिन प्लग भी 5 एम्पियर का है। इसमें अगर आप जबरदस्ती कहेंगे कूलर चला लूं या मैं इसमें एसी चला लूं, नहीं होगा। इसमें आपका बड़ा वाला लगना चाहिए, बड़ा वाला जो आपका 15 एम्पियर का होता है, याद रखिए। यहीं पे देखो ये मीटर है, आजकल क्या हो रहा है, ये हर कमरे में लगा हुआ है, तो आपका ये पूरा तार आती है आपका, देखो इसके अंदर आती पूरी, तो देखो इसके अंदर ये पूरा, इसके अंदर सेफ्टी डिवाइसेस, इससे पहले सेफ्टी डिवाइस होनी चाहिए। ये तो क्या, इसका तो मेन जहां होगा वहां लगी होगी। ये अभी आपका नाम किराए के पर्पज से आपका ये ऐसे लगा देते हैं कि कितनी यूनिट आ रही है। यहाँ पे भी आपका देखो ना, ये भी 5 एम्पियर का है आपका, देखो ना दिस इज द, ये पूरा, ये आपको सीडलिंग का थोड़ा सा यूजफुल टिप्स फॉर फाइनल एग्जाम्स, सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ योर जोन भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कहीं कोचिंग में नहीं मिले।